This is a dramatic situation. We have to do everything possible to end the violence. Since he entered power in 2014, Narendra Modi, the Prime Minister, has been implementing a radical nationalist Hindu policy. The Sikh community duly launched a campaign for an independent inquiry to establish the extent of that involvement. Leader of the House, while previous अस्सलामुअलैकुम जी ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ है, अगर चैनल ते नवे हो तो चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। This is a dramatic situation. We have to do everything possible to end the violence. Since he entered power in 2014, Narendra Modi, the Prime Minister, has been implementing a radical nationalist Hindu policy. The Sikh community duly launched a campaign for an independent inquiry to establish the extent of that involvement. Leader of the House, while previous Conservative governments have tried to brush the issue under the carpet, Sikhs expected the new Labour government to establish वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कनाडा से भी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। कनाडा के अंदर तो एक सिख प्रधानमंत्री बनने वाला है, लेकिन इसी के साथ साथ अब ब्रिटेन से, इंग्लैंड से भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। ब्रिटेन के अंदर भी सिखों को न्याय दिलवाने के लिए वहां पर आवाज उठाई गई। सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब के द्वारा ब्रिटेन की संसद के अंदर गूंज कर उन्होंने जयकारों के साथ जो आवाज अपनी उठाई है कि सिख कौम को 1984 का इंसाफ नहीं मिला है। इंग्लैंड ने किस प्रकार से भारत सरकार का साथ दिया था साल 1984 के अंदर श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला करने के लिए, किस प्रकार से ब्रिटिश आर्मी ने इंडियन आर्मी को तकनीक बताई या क्या क्या चीजें बताई, उन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। यहां पर सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब का एक छोटा सा वीडियो है, आगे आपको मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको यह बताने वाला हूं कि दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अंदर स्विस बैंक के अंदर खालसा राज का खरबों डॉलर रुपया वहां पर पड़ा हुआ है और स्विस बैंक का कहना है कि हम ये पैसा खालसा राज के वारिसों को देंगे और किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन इस पैसे को लेने के लिए शायद कहते हैं कि भारत सरकार भी वहां पर जा चुकी है और 2 बार भारत सरकार स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक से खाली हाथ वापस आई है। इसका एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा, जहां पर कहते हैं कि इनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन केवल इतनी सी बात नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों, ये बात केवल यहां पर स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक वाली नहीं है। ये बात ये है कि खालसा राज का पैसा किस प्रकार से देश के अंदर लाया जाए। खालसा राज का पैसा खालसा राज का है। खालसा राज स्थापित करो, उस राज को चलाने वाले उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो खजाना है, ये जो पैसा है, महाराजा दिलीप सिंह जी की बेटी के अकाउंट के अंदर जमा है और उस समय से आज तक ये स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक के अंदर जमा है और तब से ये जो राशि है बढ़ती ही जा रही है। और उस पैसे को निकालने का ड्राफ्ट या उसका जो डॉक्यूमेंट है वो केवल वहां पर यही लिखा गया कि जो भी खालसा राज का वारिस होगा वो इस पैसे को निकाल सकेगा। तो सिख कौम को अपना स्विस बैंक से करोड़ों खरबों रुपए जो डॉलर वहां पर पड़ा हुआ है, वो इतना पैसा है कि आधा जो पैसा है दुनिया का वो इस समय स्विस बैंक के अंदर पड़ा हुआ है और उस बैंक से वो पैसा निकालने के लिए सिख कौम को एक साथ होकर चलने की जरूरत है और खालसा राज लाने की जरूरत है। वीडियो दोस्तों लंबा ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले यहां पर मैं आपको सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब का वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर स्पेशल साहब चंद शब्दों के अंदर उन्होंने सारी बात क्लियर की कि इंग्लैंड के अंदर जिस प्रकार से ये चीजें हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी और इंग्लैंड ने किस प्रकार से हमारे दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला करवाया, इनकी फौज का क्या हाथ था, पुलिस का क्या हाथ था, यहाँ के प्रशासन का क्या हाथ था, वो सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। तो आइए सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी साहब का हम ये वीडियो यहाँ पर देखते हैं। So in its pursuit for the truth and transparency, the British Sikh community duly launched a campaign for an independent inquiry to establish the extent of that involvement. In 1984, the global Sikh community suffered catastrophic collective trauma when the then Indian government ordered the storming of the Golden Temple complex in Amritsar, which led to devastating destruction and bloodshed, with thousands of innocent people losing their lives. 30 years later, to our shock, new documents exposed that the Thatcher government
had helped their Indian counterpart by providing advice prior to that military operation. So in its pursuit for the truth and transparency, the British Sikh community duly launched a campaign for an independent inquiry to establish the extent of that involvement. Leader of the House, while previous Conservative governments have tried to brush the issue under the carpet, Sikhs expected the new Labour government to establish that promised independent inquiry. So, Leader of the House, when will that independent inquiry be initiated? Well, can I thank my honourable friend for raising this matter. I know it is of great importance to the Sikh community across the UK, and he's absolutely right to raise it here today and to continue to raise it on behalf of the Sikh community and others. We do need to get to the bottom of what happened, and I will ensure that ministers responsible are in touch with him to discuss this matter further. सो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने सरदार तरमनजीत सिंह ढेसी साहब का ये वीडियो देखा। ये वीडियो देखकर आपको क्या संदेश यहाँ पर मिला? तकरीबन 1.5-2 मिनट लंबा इनका ये वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आपको क्या अंदाजा लगता है? क्या आने वाले समय के अंदर जो इंग्लैंड सरकार है, यहाँ से ये जो जांच है ये शुरू होगी या नहीं होगी? सरदार तरमनजीत सिंह ढेसी, MP प्रीत कौर गिल भी In 2021, many fake social media accounts pretended to be #real Sikh members of the community in India. A groundbreaking report by Benjamin Strick of the Centre for Information Resilience, reported by the BBC, जो इंग्लैंड के अंदर है, और इन्होंने कई बार सिख कौम की आवाज उठाई है। इन्होंने किसानी आंदोलन का मुद्दा भी उठाया था। हम अपने चैनल के माध्यम से इन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये सिख कौम की आवाज हमेशा बुलंद करते रहते हैं। और सिखों को भारत के अंदर तो अभी तक न्याय नहीं मिला है साल 1984 का, क्योंकि यहाँ पर साल 1984 के जो दोषी है वो आज तक ऐसे ही घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं मैं बताता हूँ। इंदिरा गांधी को सपना नहीं आया था कि वो टैंक और जो फौज है वो दरबार साहिब के ऊपर चढ़ा दे। ये चीजें पंजाब के नेताओं ने इंदिरा गांधी को करने के लिए मजबूर किया था। हमारा जो फर्ज है वो फर्ज है कि हम सच बोलें, आपके सामने सच रखें। सच क्या है? सच यही है, यदि आप साल 1984 के बाद की जो लिखी गई किताबें हैं, जब आप उनको पढ़ोगे, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऑडियो के रूप में वो अवेलेबल हैं कि दरबार साहिब के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पर इंदिरा गांधी को या भारत सरकार को मजबूर करने वाले पंजाब के लीडर थे, जिसके अंदर बहुत सारे पंजाब के आज वो लीडर हैं जो कौमी और पंथक अकाली दल के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन इधर आज के समय के अंदर श्रोमणी अकाली दल का जो धुरा है वो खत्म हो गया है। अब इस पार्टी का खात्मा हो चुका है पंजाब के अंदर। लेकिन यहीं पर सरदार अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी नए रूप से सामने आ रही है। अब अमृतपाल सिंह खालसा और इनके बाकी के लोगों ने मिलकर पंजाब के अंदर एक नई पार्टी बनाई है। अब बात करें सरदार अमृतपाल सिंह खालसा की तारीख के बारे में। अब अमृतपाल सिंह खालसा के केस के अंदर भी दोस्तों फैसला आने ही वाला है, क्योंकि 2 साल यहां पर हो चुके हैं और 2 साल तक का जो NSA था वो पंजाब के नौजवानों के ऊपर हमेशा लगता है। वैसे देश के अंदर 1 साल का NSA लगता है। अगर अमृतपाल सिंह अकेला खालिस्तानी है या आतंकवादी है तो उसके साथ बाकी के जो सिंह है जेल के अंदर, आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है, तो उनको क्यों बंद कर रखा है? क्या वो भी सारे आतंकवादी हो गए? उनमें से तो एक बहुत ही सीधा साधा प्रधानमंत्री बाजे के कहते थे, वो बंदा तो बहुत सीधा साधा स्पष्ट रूप से उसको आप जो बोलोगे वो कर देगा आपके लिए। आपने उसको भी आतंकवादी बना दिया, वो भी ISIS से फंडिंग ले रहा है। सीधे साधे लोग हैं, लेकिन आपने उन लोगों के ऊपर भी NSA लगाया हुआ है। बहुत सारी यहाँ पर दुख देने वाली बातें निकलकर सामने आती। अब मैं आपको कनाडा की बात बताता हूँ। कनाडा के अंदर एक सिख प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। ये बात मैं आपको लिख कर देता हूँ, इस बार बने या ना बने, लेकिन इससे अगली बार जरूर बनेगा। ये एक बहुत बड़ी गुप्त बात है, आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया और उसने कहा कि कनाडा को अमेरिका की स्टेट बन जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग बॉर्डर पार करके अमेरिका के अंदर दाखिल हो जाते हैं और अमेरिका का खर्च बहुत आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को मिलाने की बात कही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जैसे सरकार बदलने वाली होती है तो अचानक से ऐसी घटनाएं होने लग जाती है। ये आप कहीं पर भी किसी भी सरकार के जो फैक्ट्स हैं वो निकाल कर देख लो। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा उग्र भाषण दिया था, उस भाषण को डिफेंड करने के लिए कनाडा का कोई भी मिनिस्टर सामने नहीं आया। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सरदार जगमीत सिंह जी कनाडा के अंदर अगले सिख प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि सरदार जगमीत सिंह जी ने सीधे रूप से छाती ठोक डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी है, दूसरी तरफ एलन मस्क एक व्यापारी है। ये व्यापारी है और अमेरिका एक व्यापारी देश है, ये अपने व्यापार का फायदा देखता है। लेकिन कनाडा के अंदर लोगों के हित की, लोगों को हर तरह की आजादी मिली हुई है और उस आजादी को अमेरिका छीनना चाहता है या अमेरिका उसको अपने स्टेट बनाना चाहता है। तो वहां पर सरदार जी वीरो,
ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ 2031 ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਮਾਉਂਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।